Hi, this is Himesh Reshamya and wishing all of you a very happy Diwali. Celebrate Damadam Diwali. Damadam is a feel-good romantic comedy releasing this Diwali, and ऋषिकेश मुखर्जी की जैसे फिल्में हुआ करती थी, पारिवारिक मनोरंजन, एक हंसती खेलती पारिवारिक फिल्म। समीर नाम का मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और शिखा मेरी गर्लफ्रेंड है जो पूर्वी प्ले कर रही है, जो हमेशा वही नो टचिंग, नो किसिंग, ओनली सीइंग, यही सब उसका चलता रहता है। एंड वो तो ये भी प्रॉब्लम है उसको कि भाई किसी और लड़की को देखा क्यों, बात क्यों कर रहे हैं। अरे नॉर्मल है, अगर वो बार बार फ़ोन चेक करती है, मेल चेक करती है, और वो इतने फ़ोन करती है, वो मेंस टॉयलेट में है, उसके बाद भी वो उसको बोलती है कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, अभी उसको क्या बोले। एंड ये बिल्कुल परेशान हो चुका है और फिर भी कहती है कि मैं कितना प्यार करती हूँ, कितना ट्रस्ट करती हूँ। जब वो बारगांव जाने वाली है और बॉम्बे जाने वाली है तो बहुत खुश है और उसको किसी तरह प्यार से भेजता है, और फिर वो एक बार बोल देता है कि आई एम गोइंग टू मिस यू। तो वो कहती तो फिर मैं नहीं जाती, तो बोलता नहीं जाना चाहिए, प्लीज़ जाना चाहिए, तुम्हारे घर में शादी है, प्लीज़ जाओ। और उससे जब वो भेज देता है इतना खुश है वो, और जब उसकी ज़िंदगी में बाहर आ जाती है, वो रिसेप्शनिस्ट को हेलो कहता है, वो हर जगह वो सबसे बातें कर रहा है, डिस्को जाता है, कोई गलत काम नहीं करता। फिर वो जब वापस आने वाली होती है तो उसकी ज़िंदगी फिर से वैसी हो जाती है। तब तक उसकी लेकिन यहाँ ज़िंदगी बदल चुकी है और जो धमाल चकड़ी मचती है। लेकिन एक पॉइंट पे जब वो उसे दूर चली जाती है तो कहीं ना कहीं एक उसका एहसास, और हमारी ज़िंदगी में जब कोई बहुत पॉसेसिव होता है तो हमें परेशानी होती है, लेकिन वो ना हो तो और परेशानी होती है। यही कहीं ना कहीं इस फिल्म का सार है, और एक बहुत फ़नी तरीके से, बहुत रोमांटिक कॉमेडी की तरफ से, जैसे ऋषिकेश जी की पिक्चरें होती थी वैसे स्वप्ना जी ने डायरेक्ट की। तुम उस लड़की को क्यों देख रहे थे? किसको एसएमएस कर रहे हो? किसका एसएमएस है? देख लो। कहाँ गए थे? कहाँ जा रहे हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ओरिजिनली दमादम के प्रोडक्शन मैंने हाउस कोई और थे, और मैंने फिर जस्ट टू सी टू इट दैट आई गेट अ गुड रिलीज, मैंने HR म्यूज़िक की तरफ से उसे प्रेजेंट करवाया है अभी। अदरवाइज़ ये फिल्म स्वप्ना जोशी के साथ मैं एक फ़िल्म करना चाहता था, बिकॉज शी इज़ अ वेरी रिनाउंड डायरेक्टर फ्रॉम टेलीविज़न, और जैसे इम्तियाज़ अली हैं, अनुराग बासु हैं, जो टेलीविज़न से आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें वो बात थी स्वप्ना जी में, और एक स्टोरी थी जो मेरे पास, जो मैं कहना चाहता था। एंड सुब्रत सिन्हा जिन्होंने रेडियो के लिरिक्स लिखे थे, उनसे मैंने इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग करवाया। एंड देन स्वप्ना जी के साथ वर्कशॉप्स किए 1.5 महीने, और पूरे एक नाटक की तरह हम लोगों ने पूरा याद किया, मैंने, पूर्वी, सोनल और बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं। एंड नाउ फिर हम लोग जब सेट पे गए तो इसमें एज एन एक्टर व्हाट आई वांटेड टू प्रूव इट इज़ दिस फिल्म which actually answers the question that why has Himesh turned actor. That is right. क्या भी थी? You know I trust you, Babu. You know I trust you. I know that. I'm very convinced about this film. I've shown it to a few people, and हर आदमी अपनी फिल्म की तारीफ करता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर, और जो इसके प्रोमोस का रिएक्शन है, जो गाने पॉपुलर हो रहे हैं, मुझे एक कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि शाम के 6 बजे के शो के बाद ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ग्रो करेगी कि पिक्चर बहुत अच्छी है। कॉमेडी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं था, बिकॉज इट वॉज वेरी सिचुएशनल एंड इट वॉज वेरी क्लोज टू माई लाइफ, जिस तरह का कैरेक्टर मैं हूँ, क्योंकि मैं रियल लाइफ में पीपल परसीव मी एज अ वेरी सीरियस पर्सन, बट मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। फन विथ पूर्वी, विथ सोनल, विथ स्वप्ना जी एंड राजू खान एंड ऑल दिस पीपल। अपनी यूनिट बहुत ही मज़ेदार थी, सो इट वाज फन, कोई प्रॉब्लम। मेरे लिए तो एक दिन, इनफैक्ट एक मिनट कैसे गुजरेगा तुम्हें पता भी नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं जाती। अरे नहीं, पागल हो गई हो? जाना चाहिए, तुम्हारे घर में शादी है ना। पूर्वी का टाउन 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 चलता रहता है, और बट वो कैरेक्टर में बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और सोनल भी जैसे रियल लाइफ में है वैसी फिल्म में, तो सब लोग अपनी रियल लाइफ के बहुत नज़दीक है। ऑफकोर्स पूर्वी को मैं बोलूँगा वो इतनी नैगिंग है तो वो डेफिनेटली भड़क जाएंगी, बट सच यही है कि बहुत नज़दीक है वो इस कैरेक्टर के जरिए। फुल सम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक पूर्वी का अपना एक चलता रहता है, बिकॉज वो उसके अपने मिमिक्री, अपने जोक्स, और वो फनी, उसकी बहुत अच्छी टाइमिंग है, और उसका चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं वो परेशान भी बहुत करता है। हाय हाय। म्यूज़िक इज़ डूइंग वेरी वेल, और बॉडीगार्ड के संगीत के बाद दमादम का म्यूज़िक भी बहुत चल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। अब
बात यही है कि फिल्म लोगों को उस लेवल पे पसंद आए जो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे लिए म्यूज़िक हिट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिल्म हिट होना वो मेरे लिए रियल खुशी की बात होगी, एंड विच आई एम कॉन्फिडेंट दैट इस दिवाली मुझे वो सक्सेस मिलेगी। और सलमान भाई मेरे डेफिनेटली लकी चार्म है, और मेरा ज़िंदगी में और मेरी म्यूज़िक में, मेरी फिल्मों में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। आई एम ग्रेटफुल टू सलमान भाई एंड फैमिली फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम। एंड मेरा कैप ऑफ कोर्स वापस आ चुका है, बॉडीगार्ड के बनाते वक्त भी कैप था, प्रमोशन में भी था, और मधुशाला गाने में भी है, उमराव जान में भी है, और म्यूज़िक हिट हो चुका है, दमादम में भी कभी कभी पहनी हुई है। सो येस, कैप मैंने बीच में नहीं पहनी थी तो कुछ फिल्में नहीं चली। सो आई एम नाउ वेरी कॉन्फिडेंट, कैप का, नाक का, सब कुछ चीज़ें वापस आ गई हैं, सक्सेस भी आ गई है। एज एन एक्टर मुझे जो सक्सेस चाहिए वो मुझे मिल जाएगी इस फिल्म में। जान, यहाँ पर बैड नेटवर्क है। अरे बाबा, वर्कलोड बहुत है यार। जान, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हेलो 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 जान, तुम कब आ रही हो? जल्दी आओ ना। कब आ रही हो तुम कब वापस आ रही हो? परसों आ रही हूँ मैं। The USP is the script, the USP is the performances, the USP is the relatability, कि वो आपको लगेगा कि ये आप ही की कहानी है। I'm not nervous, but yes, of course, Aryavan is very huge. It's a huge film, and I wish शाहरुख खान साहब all the best, because वो फिल्म तो डेफिनेटली चलेगी, उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है हमारे ऑल द बेस्ट की। और हेमा जी, धर्म जी को तो दे आर लेजेंड्स, उनकी भी फिल्म 100% चलेगी। बट हमारी फिल्म भी एक कॉमेडी है, जो रोमांटिक कॉमेडी दिवाली के मौसम में एक अच्छी तरीके से, ईमानदारी से बनाई जाए तो चलेगी। अब म्यूज़िक बहुत पॉपुलर हो चुका है, तो उम्मीद भी है और एक प्रोडक्ट भी है जिसको मैं बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों को दिखाने के लिए आई एम हैप्पी दैट यस आई हैव मेड समथिंग एंड आई वांट टू शो इट टू द पीपल।